आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है उलझना और दूसरा शब्द है सुलझना। देखिए, ये दोनों बहुत ही साधारण शब्द हैं और अक्सर इन सभी शब्दों के हम अर्थ भली भांति जानते हैं, लेकिन क्योंकि देखिए मेरा आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, मेरे यहाँ प्रतिदिन जो एक ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा की प्रेरणा से जो वीडियो तैयार होती है और प्रसारित की जाती है, वो मूलभूत से देखिए भगवान, आत्मा, ये दोनों चेतन तत्व हैं और प्रकृति के तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन्हीं तीन गुणों से ही आपके हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर बने। मूलभूत ज्ञान इन्हीं तीन तत्वों के इर्द गिर्द ही घूमता है। देखिए, शास्त्रों में भी ये तीन तत्वों पर ही चर्चा होती है। वेद, पुराण, उपनिषद या जितने भी ऋषिगत ग्रंथ लिखे गए, उन सभी में मूलभूत जो केंद्र है वो तीन तत्वों का ही है। देखिए, इसमें दो तत्व तो है चेतन, हम सभी आत्मा चेतन है, ज्ञान स्वरूप है, और परमात्मा एक परम चेतन तत्व है। परम चेतन तत्व को देखिए अनंत स्वरूप सत्ता कहा जाता है। हम कभी भी किसी भी स्थिति में देखिए अनंत स्वरूप सत्ता बन ही नहीं सकते। वो तो जब जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं, परमात्मा की शरणागति में रहते हैं, तो फिर हमें आपको भी फिर आनंद मिलने लगता है। जैसे हम देखिए सूर्य के सम्मुख होते हैं तो सूर्य के प्रकाश की किरणें हमें एक प्रभावित करती हैं। देखिए, जब हम सूर्य के प्रकाश के सम्मुख जाते ही नहीं हैं, तो फिर हम देखिए उस सूर्य के प्रकाश की किरणों का जो भी है देखिए सुख ले ही नहीं सकते, प्रकाश ले ही नहीं सकते। इसी तरह जब तक हम परमात्मा के सम्मुख नहीं होते, परमात्मा की शरणागति नहीं होती, तब तक आपके हमारे जीवन में देखिए ये जो प्रकृति के जो तीन गुणों में हम जिस जिस गुण का जैसे जैसे संग करते हैं, उन गुणों का जो जो रंग है वो फिर हमें मिलता है। तमोगुण देखिए पदार्थों से संबंध रखता है, अज्ञानता से, अंधकार से, मोह से, आलस्य से। देखिए, ये गुण अपने लक्षण से एक समझे जाते हैं। कोई गुण आपको हमें दिखाई नहीं देते कि इस समय ये शक्ल सूरत का ये वाला गुण है। वो तो जैसे जैसे उनके लक्षण चल रहे होते हैं, उनसे हमें बोध होता है कि ये तमोगुण चल रहा है। और ये बोध तभी होता है जब हम शास्त्रों का यथार्थ ज्ञान समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में देखिए इन गुणों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। वो तो बार बार कहते हैं कि हमें इन गुणों से सकाम भाव से जुड़ना नहीं है, इन गुणों को अपने आप कार्य करने दो। और मजे की बात तो ये कि ये गुण भी अपने आप कार्य करते नहीं, ये तो स्थूल रूप से कह दिया जाता है कि ये गुण अपने आप में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि गुण तो देखिए ये जड़ है, भले ही ये नित्य हैं, सदा बने रहते हैं। तभी तो देखिए एक शब्द आता है ना, सच्चिदानंद। इस एक शब्द में ही देखिए सारे शास्त्रों का एक निचोड़ कह लो, यथार्थ ज्ञान कह लो, क्योंकि सत्य, चित, आनंद, इसमें देखिए माया को सत्य कहा जाता है। माया का भी प्राय देखिए उसके तीन गुणों से ही है। ये जो बाकी 23 तत्वों का जो आप और हम जो विस्तार देखते हैं, जिसमें देखिए पृथ्वी तक एक अंतिम घटक है। इस पृथ्वी के लिए ही देखिए हम छल कपट ठगियाँ करते हैं। और आज तो देखिए दो देशों के बीच में युद्ध भी लड़ा जा रहा है, और घरों घरों में ये जो प्रॉपर्टी के ऊपर, संपत्ति के ऊपर जितने भी एक विवाद उठ खड़े होते हैं, उसका मूलभूत कारण भी देखिए ये पृथ्वी तत्व ही होता है, ये जमीन जायदाद ही होता है, जब पृथ्वी से संबंधित जितने भी पदार्थ हैं, क्योंकि वो भोग्य पदार्थ हैं। कहते हैं ना, 4 प्रकार की पशु वृत्ति हैं, आहार, मैथुन, निद्रा और भय। मनुष्य कलयुग में इन 4 पशु वृत्तियों के इर्द गिर्द ही अपने जीवन को बिता देता है। अभी हमने देखिए कुछ दिन पहले एक चर्चा की थी कि मनुष्य का जीवन देखिए परमात्मा की ओर जाता है या फिर मनुष्य का जीवन इन पशु वृत्तियों में। देखिए, इन 4 वृत्तियों का जो एक संबंध है वो पशुओं से है।
यानी कि आपके हमारे जीवन में भी यदि इन चार वृत्तियों में ही आपका हमारा जीवन इर्द गिर्द घूमता रहता है। हम सुबह उठते हैं, नहा धो के अपने अपने व्यवसाय में या दफ्तर में जाते हैं और धन कमाने के लिए ही देखिए धर्मानुसार कर्म करते हैं, या कभी कभी जो हम विकर्म कर जाते हैं, छल कपट ठगी हेरा फेरी चतुराइयाँ करते हैं। आज की चर्चा में भले ही देखिए हमने उलझना और सुलझना दो शब्द लिखे और इन दोनों शब्दों में भी देखिए रंगों का भेद है। रंगों का भेद का अभिप्राय है कि उलझना को हमने देखिए रंगीन शब्द से दिखाया है, क्योंकि ये रजोगुण से संबंध रखता है। तो साथ में हमने उलझना के साथ क्या शब्द लिखे? रजोगुण। उलझना शब्द हो या रजोगुण शब्द, दोनों को हमने एक संबंध दिखाया है, दोनों को एक ही रंग से हमने दिखाया है। और दूसरा क्या है? देखिए सुलझना। सुलझना का हमने सत्वगुण से दर्शाया है। देखिए सुलझना और सत्वगुण दोनों को हमने सफेद रंग से दर्शाया। देखिए अक्सर हमारी जितने भी वीडियो के चित्र होते हैं, आत्मा और परमात्मा को तो हम देखिए सफेद रंग से दर्शाते ही हैं। हम सत्वगुण को भी सफेद रंग से दर्शाते हैं। और कभी कभी जिन शब्दों पर आपका हमारा ध्यान विशेष रूप से केंद्रित हो, उस पर हम चिंतन करें, उस पर हम मनन करें, विचार करें, ताकि आपके हमारे जीवन में जो गलतियां भूतकाल में या बीते हुए जीवन में हो चुकी हैं, उन गलतियों में सुधार किया जाए। अक्सर कह दिया जाता है ना कि आपके हमारे जीवन में कितनी ही समस्याएं हैं, कितने ही दुख हैं। दुख कहो, समस्या कहो, सब एक ही बात है। और सभी मनुष्य देखिए समस्या जब जब अपना सिर उठाती है तो हम उसका कोई समाधान ढूंढते हैं। समाधान से ही देखिए आप सुलझना शब्द को जोड़ सकते हो। सुलझना शब्द को हमने सत्वगुण से जोड़ा है। सत्वगुण को देखिए ज्ञान से जोड़ा जाता है। ज्ञान को ही प्रकाश से भी जोड़ा जाता है। देखिए जब सूर्य का प्रकाश सुबह आता है, सूर्योदय होता है, तभी तो आपको हमें देखिए ये वस्तुएं रखी हुई नजर आती हैं। रात को भी देखिए जब शाम को सूर्य ढलता है तो अंधकार होता है। वो तो हम देखिए कृत्रिम रूप से बल्ब ट्यूब जलाते हैं। जब बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था तो हम दिया जलाते थे। यानी विभिन्न प्रकार से हम प्रकाश करते हैं ताकि आपको हमें रखी हुई वस्तुएं नजर आए। अन्यथा क्या है? देखिए अंधकार में तो आपका हमारा शरीर ठोकरे खाता है। देखिए अगर घर पे लाइट नहीं हो, यानी कि प्रकाश नहीं हो, तो आप एक कमरे से दूसरे कमरे में यदि कोई वस्तु लेने जाते हो तो आपको तन को क्या लगती है? ठोकरें लगती हैं। हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते और हम अपने उद्देश्य में, यानी कि जो वस्तु हमने लानी होती है उसको हम ला नहीं पाते। हमने अगर रसोई में खाना बनाना हो तो अंधकार में हम खाना नहीं बना सकते। इन सभी स्थितियों को हमें देखिए ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए, क्योंकि हम प्रकृति के गुणों को समझते नहीं हैं। और जब तक हम देखिए प्रकृति के गुणों को समझते नहीं हैं तो फिर हम इनसे देखिए अज्ञानतावश जुड़ जाते हैं। और जब हम जुड़ जाते हैं, इनका संग करते हैं, तो देखिए उन गुणों का जैसा जैसा स्वभाव होता है, जैसे जैसे उनके लक्षण होते हैं, फिर वो अपना रंग दिखाते हैं। रंग क्या है? आपके हमारे जीवन में वैसा वैसा प्रभाव होता है, वैसे वैसे आपके हमारे कर्म होते हैं, वैसे वैसे फिर आपका हमारा कर्माशय बनता है, फिर वैसे वैसे आपके हमारे संस्कार बनते हैं। और जैसे जैसे संस्कार बनते हैं फिर वैसे वैसे ही आपके हमारे मन बुद्धि में फिर फुरने जागते रहते हैं। ये फुरने ही आपके हमारे स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा फिर कर्म करवाते हैं, वैसे ही हम भोग करते हैं। बस इन तीन शरीरों द्वारा कहो या तीन गुणों द्वारा जैसे जैसे ये हमें नचाते हैं, हम नाचते रहते हैं। जैसे देखिए कठपुतली का एक नृत्य होता है ना, तो ऊपर से जैसे जैसे ये जो धागे वो कठपुतली को दाएं बाएं करते हैं, वैसे वैसे फिर वो हमारा आपका जीवन चलता है। ये तीन गुण भी आपके हमारे जीवन में आपकी बड़ी दिशा निर्धारित करते हैं। इसीलिए तो देखिए मैंने रजोगुण को रंगीन रंग से दिखाया है। रंगीनिया का अभिप्राय देखिए संसार के विषय भोगों से होता है। ये संसार की जो चकाचौंध है, मेले हैं, देखिए आज माल को आप मेला समझ लो। आप किसी भी माल में अगर आप प्रवेश कर जाते हो तो पूरे माल में देखिए कितने ही प्रकार के देखिए भोग्य पदार्थ होते हैं, जिनको आपने हमने देखिए कभी कभी तो देखा ही नहीं होता। भोगने की तो दूर की बात है। फिर ऐसी स्थिति में आपके हमारे अंतःकरण में जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, जैसे जैसे संस्कार होते हैं, फिर वैसे वैसे आपके मन बुद्धि में फिर फुरने जागते हैं। फिर आप उन वस्तुओं को खरीदते हो। जैसे जैसे किसकी देखिए
धन की एक वित्तीय क्षमता होती है, फिर वैसे वैसे वो पदार्थों को खरीदने को एक प्रेरित हो जाता है, और कभी कभी देखिए हम बाध्य भी हो जाते हैं। अक्सर देखिए ये बच्चों के साथ तो ऐसी स्थिति अक्सर देखने को मिलती है। तो इन सभी स्थितियों को देखिए हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। मनुष्य जीवन पाकर हम सभी भाई बहनों को अपना सत्वगुण बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ज्ञान मिलता है सत्वगुण में, सत्संग करने से। जब तक मनुष्य अपने जीवन में सत्संग नहीं करता, ज्ञान में स्थिति में नहीं रहता, तो उसके जीवन में देखिए ये उलझने कहो, समस्याएं कहो या दुख कहो, किन्हीं भी शब्दों से देखिए आप समझ सकते हो कि आपके हमारे जीवन में अंतोगत फिर वो दुख बने रहते हैं। ये दुख तभी तक बने रहते हैं जब मनुष्य रजोगुण में स्थित होते हैं। इसीलिए तो शास्त्रों में देखिए हमारे ऋषिगत जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें विभिन्न प्रकार के देखिए कर्मकांड बनाए गए हैं। कर्म को इसलिए रचा गया ताकि मनुष्य रजोगुण की गलियों में, 5 विषय भोगों की गलियों में डूब नहीं जाए। देखिए मनुष्य रहता तो रजोगुण में है, लेकिन रजोगुण के विषय भोगों के कारण ही वो तमोगुण में गिरता रहता है। देखिए आज हमने कहीं भी अपने वीडियो के चित्र में तमोगुण का नाम नहीं लिखा, क्योंकि जब जब मनुष्य देखिए रजोगुण में रहता है, रजोगुण में स्थित रहता है, तो कब उससे देखिए विभिन्न प्रकार के पाप कर्म हो जाते हैं, मनुष्य को बोध नहीं रहता। क्योंकि रजोगुण में देखिए बुद्धि का स्तर कहो, एक भ्रमित स्थिति होती है। भ्रमित का अभिप्राय देखिए धुंधली बुद्धि से भी कह सकते हो, और कहीं कहीं तो देखिए अंधविश्वास भी बने रहते हैं। मनुष्य अज्ञानतावश विभिन्न अंधविश्वासों के तले ही दबा रहता है, उसी के तले ही उसका जीवन बीतता रहता है। हालांकि रजोगुण में एक देखिए आकर्षण कहा गया है। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का परस्पर जो एक आकर्षण है उसको कारण भी एक रजोगुण ही कहा गया है। रजोगुण में हमें अल्पकालिक सुख मिलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इसीलिए तो देखिए मनुष्य उन रजोगुण के आकर्षणों में एक फंस जाता है। अक्सर आप देखिए टीवी में या मोबाइल में भी जितने भी विज्ञापन आते हैं, उन सभी विज्ञापनों का भी उद्देश्य क्या होता है कि आप उनके उत्पाद को खरीदो, यानी कि उनका भोग करो, और उनका देखिए कोई उद्देश्य नहीं होता। और मन की यही एक कमजोरी होती है। देखिए इंद्रियां, चाहे वो ज्ञानेंद्रियां हो चाहे वो कर्मेंद्रियां हो, ये अपने आप में देखिए स्वतंत्र नहीं है। ये जो आपका हमारा स्थूल शरीर कर्म करता हुआ या विषय भोगों को भोगता हुआ दिखाई तो देता है, लेकिन इनके पीछे का जो एक मन बुद्धि है वो ये सूक्ष्म स्तर पर देखिए एक अंतःकरण का भले ही हिस्सा है, लेकिन मन की बिना स्वीकृति के देखिए ये जो स्थूल शरीर की गोलकें हैं, इंद्रियां हैं, ये स्वतंत्र नहीं है। देखिए अभी मैं जैसे वीडियो बना रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, यदि मेरा मन कहे कि अभी अपने शब्दों को रोक दो तो मुझे रोकना ही पड़ता है। देखिए इसी तरह हम जहाँ जहाँ चलते फिरते हैं, जितनी भी क्रियाएं करते हैं, बोलने की हो, देखने की हो, ये मन की स्वीकृति पाकर ही आपकी हमारी कर्मेंद्रियां या ज्ञानेंद्रियां ये कार्यरत होती हैं। ये जो 5 भोग्य विषय है ना, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 के 5 जो भोग विषय हैं ये आपको हमें देखिए आकर्षित करते हैं। इसका कारण भी क्या है? देखिए आपका हमारा स्थूल शरीर, क्योंकि स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। इसके पीछे का कारण भी देखिए ये 5 सूक्ष्म तत्व ही हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। देखिए शास्त्रों में इनको ही सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है। जैसे आपके हमारे स्थूल शरीर के ये जो 5 स्थूल भूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसी तरह गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द को सूक्ष्म भूत कहा जाता है। शास्त्रों में कहीं कहीं इनको तन्मात्रा भी कहा जाता है। यही आपके हमारे विषय भोग है। आपके हमारे स्थूल शरीर के जन्म का जो कारण है ये विषय भोग ही है। आपके हमारे स्थूल शरीर का जो निर्माण होता है उसकी प्रक्रिया भी एक इन्हीं तत्वों पर ही निर्भर करती है। यानी कुल मिलाकर ये जो रजोगुण का जितने भी आकर्षण है ये तभी नियंत्रण में हो पाते हैं जब हम सत्संग करते हैं, सतोगुण की लगाम से इनको नियंत्रण में रखते हैं। यानी कि कहने का अभिप्राय क्या है कि ये जो रजोगुण में जितने भी आपके ये उलझने हैं, रुकावटें हैं, समस्याएं हैं, इनसे सुलझने के लिए हमें देखिए सतोगुण का ही संग करना होगा। देखिए अब मुझे बचपन का एक उदाहरण याद आ रहा है।
जब हम छोटे बालक थे तो अक्सर देखिए गर्मियों के दिनों में जब पतंगे उड़ती हैं ना आसमान में, और जब पतंग के दो पतंगों के बीच में जब पेच लड़ता है तो एक पतंग कट जाती है, हार जाती है, एक जीत जाती है। तो जब वो कट जाती है पतंग, तो फिर उसको अक्सर बच्चे लूटते हैं। अक्सर देखिए छोटे छोटे बच्चों को कहा जाता है ना, वो बोध होते हैं, उनको समझ नहीं होती, लेकिन उनको लूटने में एक अच्छा लगता है। वो उसके पीछे पीछे भागते रहते हैं, और कई बार तो देखिए कुछ अप्रिय घटनाएं भी हो जाती हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं। भले ही 4-6 घंटे वो इस प्रक्रिया में लगे रहते हैं, लेकिन उनके हाथ में देखिए एक पतंग भी नहीं आती। और कभी कभी देखिए किसी के हाथ में 4-6 पतंगे आ भी जाती हैं, तो वो इकट्ठी करता करता वो अंत में वो भी फट जाती है। इनका अभिप्राय क्या है कि हमें रजोगुण में एक आकर्षण बना रहता है। हम अपना समय भी बर्बाद करते हैं, धन भी बर्बाद करते हैं, उसमें हमें एक आकर्षण कहो, भोग कहो, हमें अच्छे लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे बचपन अवस्था से हम युवावस्था में आते हैं, हमें ज्ञान होने लगता है। देखिए बचपन अवस्था को तामसी कहा गया है। तमोगुण में देखिए ज्ञान नहीं होता। अक्सर कभी कभी आप देखोगे ना कि कभी कभी ये पतंगबाजी के बाद कभी कभी आप कोई बच्चे देखिए, जब वो धागा का हो या मांझा को उसको जब गुंजल से पड़ जाते हैं ना उसमें, तो वो उसको बहुत ही उसको सुलझने का या निकालने की कोशिश करता है कि वो धागा एक सही दिशा में वापस आ जाए। यानी बच्चों के स्तर पर भी देखिए उसका एक लालच सा बना रहता है कि अब मंजा वो सुलझ जाएगा, उसमें वो धागा निकल आएगा। इसी तरह आपके हमारे जीवन में देखिए कि जो विषय भोगों के कारण जितनी भी समस्याएं आती हैं, आप देखोगे कि युवावस्था तक आते आते हम जो इतनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, बचपन अवस्था में नर्सरी कक्षा में जाते हैं, प्ले स्कूल, नर्सरी, प्राइमरी, उच्च शिक्षा, फिर कॉलेज, फिर नौकरी के लिए प्रयत्न करते हैं, फिर शादी ब्याह होते हैं, फिर बच्चे होते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों पर यदि आप चिंतन करोगे, मंथन करोगे, तो अंतोगत्वा ये सभी के सभी देखिए तमोगुण या रजोगुण की स्थितियों में ही हमें उलझाते हैं। जब तक हम देखिए सतोगुण की स्थिति में नहीं आते, ये सतोगुण कहते हैं ना, वृद्धावस्था आते आते सहज ही वो वृद्धावस्था एक सात्विक स्थितियों में हमें प्रवेश कर आ जाती है। देखिए शास्त्रों में कहा गया है कि बचपन अवस्था में तमोगुण की प्रधानता होती है, युवावस्था में रजोगुण की प्रधानता होती है। तभी तो देखिए युवाओं में बहुत एक जोश बना रहता है क्रियाओं करने में। रजोगुण को देखिए क्रियाओं से जोड़ा जाता है, जबकि तमोगुण को अज्ञानता से और पदार्थों से जोड़ा जाता है। अब बचपन अवस्था में तो देखिए पदार्थों का ही लोभ होता है, अज्ञानता बनी रहती है। इसी तरह सत्वगुण को देखिए ज्ञान से जोड़ा जाता है। जैसे जैसे देखिए मनुष्य की उम्र 50, 55, 60 वर्ष होती है, तो उसमें सहज ही कुछ ज्ञान आने लगता है। ज्ञान कैसे आता है कि अपने भूतकाल में यानी कि बचपन अवस्था की या युवावस्था में की गई, और विशेष रूप से देखिए रजोगुण की स्थितियों में अक्सर मनुष्य कहीं भूल कर जाता है। क्योंकि रजोगुण में देखिए मैंने कहा ना, बुद्धि का स्तर एक धुंधला होता है, और धुंधली स्थिति में क्या होता है, देखिए जब हम तेज गति से गाड़ी चलाते हैं और धुंध हो तो हमारी दुर्घटनाएं होती हैं। इन दुर्घटनाओं को देखिए तमोगुण में गिरने से आप समझ सकते हो। यानी कि जब जब हम विषय भोगों में अधिक गहरे तल पे लिप्त होते हैं, ये 5 विषय भोगों में, तो फिर उन्हीं विषय भोगों का व्यसन कहो, वेग कहो, या आपके हमारे जो अंदर के भोग हमें उसको एक बाध्य कर देते हैं पाप कर्म करने को, और मनुष्य फिर उन भोगों के वेग से ही वो पाप कर्म कर जाता है। ये जो संसार में विभिन्न प्रकार के जो अपराध आप और हम देखते हो, चाहे वो बलात्कार की स्थितियां हों, चाहे वो हत्या की हों, विभिन्न प्रकार की देखिए ये जो आतंकवादियों द्वारा जितनी भी एक अपराध किए जाते हैं, या विभिन्न प्रकार की देखिए जो अपराध की स्थितियां आप संसार में देखते हो, तो ये तमोगुणी स्थितियां क्यों बनती हैं? इसके पीछे का कारण देखिए रजोगुण ही होता है। कोई हंसी मजाक में देखिए पाप कर्म नहीं करता। आज मनुष्यों का देखिए मांसाहार पदार्थों के प्रति एक स्वाद का एक लालच बढ़ता जा रहा है। अब इसके पीछे देखिए स्वाद के चक्कर में आप कितने ही पशु पक्षियों का वध हो जाता है, तो ये निषेध कर्म है, पाप कर्म है।
तो इसके पीछे का कारण क्या है कि आपकी हमारी जीभिया का स्वाद वो रजोगुण के कारण। तो इन सभी स्थितियों को यानी कि जब जब मनुष्य रजोगुणी विषय भोगों में अधिक उलझ जाता है, भोग जाता है, तो उसकी जो नीचे की जो स्थितियां हैं तमोगुण में गिरने की, वो भी समय समय पे देखिए बढ़ती रहती है। अब स्थितियां देखिए राजसी हो या तामसी हो, ये सभी स्थितियों का आपके हमारे जीवन में एक कर्माशय बनता है। ये कर्माशय कारण शरीर में रहता है। जैसा जैसा कर्माशय बनता है, जैसे जैसे हम कर्म करते हैं उसका कर्माशय बनता है, और कर्माशय से संबंधित ही उसके देखिए संस्कार बनते हैं। संस्कारों को आप स्वभाव भी कह सकते हैं, और जैसे जैसे स्वभाव बनता है, संस्कार बनते हैं, फिर वैसे वैसे आपके मन बुद्धि में फिर दोबारा उनको पुनः विषय भोगों के प्रति कहो, कर्मों के प्रति फिर दोबारा विचार आते हैं, वृत्तियां जागती हैं, फुरने जागते हैं। तो बस इसी सिलसिले में मनुष्य पाप कर्म पुण्य कर्म के एक जाल में फंस जाता है। जब तक देखिए इन रजोगुण को कहो या इन उलझनों से मनुष्य सुलझने की स्थिति में निश्चय नहीं करता। अक्सर देखिए हम दिन में ये निश्चय करते हैं कि कल सुबह मैं जल्दी उठ जाऊंगा, व्यायाम करूंगा, सैर को जाऊंगा, शास्त्रों का अध्ययन करूंगा, लेकिन वो दिन आता नहीं है। इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए कारण यही है कि आपका हमारा जो निश्चय है वो आधा अधूरा होता है। देखिए कितने मनुष्य हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाते हैं। देखिए ब्रह्म मुहूर्त में सतोगुण की एक शुद्धतम अवस्था होती है। वैसे तो देखिए सतोगुण का संग करना अपने आप में एक ज्ञान की स्थिति होती है, लेकिन उसमें भी देखिए जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं तो प्रकृति का वातावरण कहो, परमात्मा की जो एक अनुकूलता है, तभी तो उसको देखिए अमृत वेला कहा जाता है। अमृत शब्द किस लिए आता है? क्योंकि दिन में तो देखिए राजसी स्थितियां होती हैं, शाम को तामसी स्थितियां होती हैं। तामसी स्थितियों में देखिए मोह की स्थिति बनी रहती है। मोह का अभिप्राय क्या है? मोहित होना। हम शरीरों के स्तर पर कहो, भोगों के स्तर पर हम मोहित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। और इसी तरह दिन में देखिए रजोगुण प्रधान होता है, रजोगुण में क्रियाएं अधिक होती हैं। जब हम क्रिया अधिक करते हैं सतोगुण की न्यूनता होती है। देखिए एक उदाहरण से इस बात को समझो। जब आप किसी बाजार में गुजर रहे हो और भाग रहे हो, यानी कि क्रिया कर रहे हो, बहुत अधिक तेज भाग रहे हो, तो दाएं बाएं दुकानदारों के जितने भी बोर्ड लगे होते हैं उनको हम पढ़ नहीं पाते। और यदि हम देखिए पैदल चल रहे हैं, एक क्रिया को हमने हल्के स्तर पे रखा है, तो फिर हम बोर्ड को भी पढ़ते जाते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब आपका मन रजोगुण प्रधान स्थिति में होता है, हम भागते जाते हैं। जी जो हम दिन भर जो विषय भोगों के लिए धन कमाने के लिए 2 के 4 करो, 4 के 40 करो, 40 के फिर 4000 करो, फिर लाखों करोड़ों, अक्सर देखिए देखा जाता है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में 45, 50, 55 वर्ष तक की आयु में जितना भी पदार्थों का सेवन करता है, मान लो वो 50 लाख का सेवन करता है, और उसकी जो शेष बची हुई जिंदगी है देखिए 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल भी हो, और उसके लिए देखिए वो 500 करोड़, 5000 करोड़ इकट्ठे करने के मन में एक सपने संजोता है, उसी के लिए फिर वो कर्म करता रहता। तो ये अज्ञानता है। अज्ञानता को तमोगुण से जोड़ा जाता है, यानी कि जो चीज मनुष्य ने अपने मिले हुए जीवन में खाने ही नहीं, क्योंकि आपका मेरा स्थूल शरीर देखिए दिन प्रतिदिन कमजोर होता जाता है, इसकी भोग्य इंद्रियां शिथिल पड़ती जाती हैं, और एक ऐसी स्थिति आती है कि आपके घर में जितने भी पदार्थ रखे हो, यदि आपके हमारे स्थूल शरीर की इंद्रियां निष्क्रिय होंगी, अब 80, 85, 90, 95 वर्ष की आयु में देखिए आपके हमारी भोग्य इंद्रियां लगभग शिथिल अंतिम अवस्था में पहुंच जाती हैं। तब ऐसी स्थिति में देखिए पदार्थ तो वहीं रह जाते। अब कभी कभी अस्पतालों में ऐसी स्थितियां देखो कि सांस लेने के लिए नली लगी हुई है, मल मूत्र त्यागने के लिए नली लगी हुई है। तो इन सभी स्थितियों पर हम जितना ज्ञान पूर्वक एक चिंतन करते हैं, ये चिंतन ही देखिए मनुष्य को सत्वगुण में ले जाता है, सत्संग में ले जाता है। जब तक हम देखिए सत्वगुण में आते नहीं है, तब तक आपके हमारे जीवन की उलझने बनी ही रहती हैं। इनको हम मनुष्य जोनि में ही देखिए जितना सुलझा सकते हैं हमें सुलझाना चाहिए, यानी कि मनुष्य जीवन पाकर हमें सत्वगुण का जितना अधिक हम संग कर सकते हैं हमें करना चाहिए। देखिए जैसे हम परीक्षा में बैठे हो, 2 घंटे का समय बीत गया है,
अंतिम 1 घंटा रह गया, आधा घंटा रह गया, तो हम चेक करते हैं ना, निरीक्षण करते हैं कि कोई हमने गलत उत्तर तो नहीं दे दिया। इसी तरह जैसे ही वृद्धावस्था आ जाता है, हमें अपने बीते हुए समय पर चिंतन करना चाहिए, हमें अपने बचे हुए समय का चिंतन करना चाहिए, हमें मृत्यु पर चिंतन करना चाहिए, मरने के बाद की कैसी कैसी स्थितियाँ बनने वाली हैं। देखिए, मनुष्य के मरने के बाद मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्य होती है, या पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। और यदि हम रजोगुण में रहते हैं, तब ऐसी स्थिति में कब मनुष्य से पाप कर्म अधिक होने लगते हैं। उन विषय भोगों में देखिए लिप्त रहते हुए मनुष्य कितने पाप कर्म कर जाते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। अब हमें देखिए बोध हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन आपका हमारा कर्माशय बनता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और वो लिखा जा रहा है। लिखा जाने का अभिप्राय है कि देखिए ये सभी बातें सूक्ष्म स्तर पर कह दी जाती हैं। अब देखिए, कारण शरीर में जैसे जैसे संस्कार बनते हैं, अब वो संस्कारों को तो देखिए जैसे जैसे स्वभाव बन जाता है, फिर वो पुनः अगर अच्छे संस्कार बने हैं तो वो पुण्य कर्मों में लगाएगा, यदि बुरे संस्कार बन गए हैं तो फिर वो कर्मों में बार बार लगाता है। तो इस चक्रव्यूह में मनुष्य कितना अधिक उलझा रहता है, मनुष्य को स्वयं भी पता नहीं रहता। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने जीवन में एक सुलझने की स्थिति पे पहुंचने के लिए हमें सत्वगुण का संग करना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव बना लेते हैं, संस्कार बना लेते हैं, तब ऐसी स्थिति में देखिए आपका दिन में जो भाग दौड़ है वो एक सीमित दायरे में बन जाती है। फिर आपके जीवन में रजोगुण एक मर्यादा में रहता है। जब रजोगुण मर्यादा में रहता है तो फिर उलझने भी देखिए वो अपने आप ही समाप्त होने लगती है, समस्याएं अपने आप ही सुलझने लगती है। जब समस्याएं सुलझ जाती हैं, तब ऐसी स्थिति में देखिए मनुष्य का रजोगुण मर्यादा में रहता है। रजोगुण मर्यादा में रहने पे फिर मनुष्य तमोगुण में एक अधोगति की स्थिति में जाता ही नहीं, क्योंकि रजोगुण से तमोगुण में गिरना तभी होता है जब मनुष्य के विषय भोग अनियंत्रित हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में नियंत्रण करने का उपदेश इसीलिए दिया कि हमें परमात्मा की शरणागति रहनी चाहिए, हमें गुरु के आज्ञा अनुसार अपना जीवन चलाना चाहिए, हमें शास्त्रों अनुसार जो जो विधि विधान निषेध बताए गए उनका हमें पालन करना होगा। ये सभी बातें देखिए ज्ञान में स्थिति रहने से ही समझ में आती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए, ज्ञान में स्थिति में रहनी चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त का संग करना चाहिए। तभी आपके हमारे जीवन में जितनी भी उलझने हैं, समस्या हैं, वो सहज ही सुलझने लगती हैं। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो, प्रेरणादायक लगी हो, परमात्मा से जुड़ने में सहायक बन रही हो, आपकी उलझनों को कम करने में सहायक बन रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि अन्य भाई बहनों की भी जीवन की उलझनें क्रमशः सुलझती जाएं, उन सभी भाई बहनों का जीवन भी सफल हो जाए, सार्थक हो जाए, समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार होता जाए, सभी लोगों के बीच में एक भाईचारा बना रहे, सुख शांति बनी रहे, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। और यदि मेरी बनी हुई वीडियो विशेष पर आपको किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, यानी मेरी कही गई बातें तर्क संगत आपको सही नहीं लगती हो, या वीडियो संबंधित आपका कोई प्रश्न हो, या मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आपका कोई सुझाव हो, इन सभी बातों को भी आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न, सुझाव या शिकायत भी लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।